माइक्रोनिश। आप सोच रहे हो क्या, पहले हमने टारगेट मार्केट के बारे में समझा, चलो वो तो समझ लिया। देन उसको और नैरो डाउन करके हम निश मार्केट के बारे में समझ लिए, चलो वो भी हमें धीरे धीरे थोड़ा कंज्यूम हो गया। लेकिन अब ये यार, माइक्रोनिश क्या है? माइक्रोनिश, तो डोंट वरी, इसको ना हम एक ग्राफ के साथ समझते हैं। ओके, सपोज करो जो ये बड़ा सा सर्कल है, ओके, ये आपका हो गया टारगेट मार्केट, ठीक है, जैसे हमने समुद्र की बात की थी, अंडरस्टैंड। देन उसके बाद ना इस बड़े से सर्कल में एक छोटा सा पार्ट जो है वो हो गया आपका निश मार्केट। देन उस छोटे से पार्ट में जो एक बिंदु सा है उसे कहेंगे माइक्रोनिश। थोड़ा समझ आया होगा, नहीं समझ आया? तो बेसिकली माइक्रोनिश का मतलब हुआ निश मार्केट का एक स्मॉल सेगमेंट या एक स्मॉल पार्ट। अंडरस्टैंड? समझ आएगा थोड़ा, है ना? नहीं यार, कोई बात नहीं। तो इसको ना हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम एग्जाम्पल भी वही लेंगे जो आपके सर्विस से रिलेटेड है। आप दे रहे हो सर्विस किस चीज की? एसईओ की। तो एसईओ की सर्विस मैक्सिमम कहाँ यूज होती है? ब्लॉगिंग में। ब्लॉगिंग में बहुत एसईओ की सर्विस लगती है, ओके, क्योंकि वहां पे ब्लॉग्स जाते हैं हर महीने, 10, 12, 7, 8 जो अकॉर्डिंग टू ऑनर, ओके। तो हर ब्लॉग में, हर आर्टिकल में, हर पेज में एसईओ करना जरूरी है, ओके। हम एक ब्लॉगिंग का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप एक ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, किस चीज से रिलेटेड? आपका मतलब टारगेट मार्केट क्या है? फैशन है जी, ठीक है। आप फैशन से रिलेटेड एक ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो। अब फैशन तो हो गया यार, उसको थोड़ा नया डाउन करो। सपोज करो जो फैशन है आपका एक मेन कैटेगरी हो गया। अब उस मेन कैटेगरी को ना थोड़ा नैरो डाउन करो। उसमें क्या सेल करना चाहते हो आप? उसमें आप किस चीज के बारे में बताना चाहते हो? तो फैशन में आता है क्लोथिंग, कपड़े। मैं तो जी कपड़े के बारे में बताऊंगा। तो ये आपका हो गया सब कैटेगरी, ओके। आपने देखे हैं ना, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके देखे होंगे, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी के नीचे 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 सब लिखा हुआ है ना, राइट? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये होता ही है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब क्लोथिंग में ना, आप मतलब कपड़ों में भी बहुत सारी वैरायटी है, मतलब कपड़े भी बहुत लोग पहनते हैं। मेंस का होता है, वुमेन्स का होता है, बच्चे बूढ़े सब पहनते हैं। आप किन को टारगेट करना चाहते हो? मैं तो जी मेंस को करूंगा, ओके, समझ गए? मुझे करने हैं मेंस को। तो ये हो गया आपका निश मार्केट। अब निश मार्केट में एक छोटा सा और सेगमेंट पकड़ते हैं जिसको कहेंगे हम सब निश, ठीक है। निश में भी थोड़ा छोटा सब निश। मेंस क्लोथिंग में आप क्या सेल करना चाहते हैं? जी हम बेचना चाहते हैं ओनली टी शर्ट्स। मतलब मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ टी शर्ट्स के बारे में, ओके ना। ये आपका हो गया सब निश, ओके। अब टी शर्ट में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। एक आता है गोल वाला, क्या कहते हैं उसको, सर्कल नेक। एक वी ने वी वाला आता है, ठीक है, टी शर्ट। और भी बहुत सारे वैरायटी आते हैं, कॉलर टी शर्ट आते हैं, ओके। आप किस टी शर्ट के बारे में बताना चाहते हैं? जी मैं वी टी शर्ट के बारे में बताऊंगा, जिनका ना सेम वी होता है। तो ये जो टी शर्ट हुआ वी से, वी टी शर्ट, ये आपका हो गया माइक्रोनिस। अब सोचो, कहाँ फैशन, कहाँ वी टी शर्ट। अब आपने सोचा यार, माइक्रोनिस की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि देखो, इस टाइम अगर आप कोई भी किसी भी चीज फील्ड में उतरते हो, किसी भी फील्ड में, ठीक है, या सर्विस का फील्ड हो, प्रोडक्ट का फील्ड हो, सब में ना जो मार्केट है ना बहुत ही टाइटली फील्ड है, ओके। उस मार्केट में ना अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा नैरो डाउन, नैरो डाउन, नैरो डाउन। क्योंकि बहुत बड़े एरिया फोकस करना मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे एरिया पे फोकस करना इजी है। पहले छोटा सा एरिया पकड़ा हमने, फिर थोड़ा और छोटा सा एरिया, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए। लेकिन बड़े से एरिया से स्टार्ट करोगे कुछ नहीं हो पाएगा, फेल। चलो स्टार्ट से एक एग्जांपल और लेते हैं। पता है क्या हुआ? जब फैशन का इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ? फैशन एक फैशन में पहले क्या होता था? सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। फैशन में जो भी हो गया, क्लोथ्स, मतलब बाकी सब चीजें फैशन जो भी आती, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड था। देन उसके बाद देखा गया, उस इंडस्ट्री में जो नए प्लेयर्स आ रहे थे, वो उसमें जगह उनको मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि पहले से बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया उस फैशन में ना, उन्होंने क्या किया, कुछ जो नए प्लेयर्स उन्होंने क्लोथ्स को पकड़ा, कपड़े, ठीक है, वो कपड़े बेचने लगे। अब ये धीरे धीरे करके मार्केट ये भी क्या हो गया, टाइट हो गया। अब यार और नए प्लेयर्स आ गए। अब उन प्लेयर्स को भी तो जगह चाहिए थी,
उन्होंने क्या किया, उस क्लोथिंग में से एक छोटा निश पकड़ लिया। क्लोथिंग में बहुत मतलब कपड़े हैं, बहुत कोई पहनता है, लड़के पहनते हैं, लड़की पहनते हैं, मेंस वुमेन्स, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सब पहनते हैं, ठीक है। आजकल तो जानवर भी पहनते हैं यार। तो ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि देखो सब जो ये मार्केट है, क्लोथिंग का जो मार्केट है, वो तो सबको बेच रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बस मेंस को बेचते हैं, किसी एक छोटे से सेगमेंट पे टारगेट करते हैं। तो जी वहां पे भी हो गया, वो भी धीरे धीरे फेड हो गया। अब ऐसे ही करते करते उन्होंने क्या किया, कुछ नए प्लेयर्स हैं, उन्होंने टी शर्ट्स बेचनी शुरू कर दी, वो भी मार्केट फिल हो गया। अभी धीरे धीरे ऐसे ही मार्केट फिल होते जा रहे हैं। तो अब जो मार्केट चल रहा है वो है माइक्रोनिस का मार्केट, जहां पे आपको ना टी शर्ट में बहुत वैरायटी होती है ना, तो उसमें से एक वैरायटी को ही पकड़ना है बस, ताकि आप एक छोटे से सेगमेंट को टारगेट कर पाओ और अच्छे से उसके साथ एंगेज हो पाओ। आई थिंक मेरे ख्याल से तो आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया हो गया होगा कि टारगेट मार्केट क्या होता है, निश मार्केट क्या होता है, और माइक्रो निश क्या होता है। अगर अभी भी अंडरस्टैंड हुआ ना, इसको ना आगे आने वाली वीडियोस में इसको हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट करेंगे। किसके लिए, अपनी निश के लिए, एसईओ की सर्विस के लिए। आपके ना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जितना मुझे लग रहा है, आई थिंक इस एग्जाम्पल में हमने ना टारगेट मार्केट, निश मार्केट और साथ ही माइक्रो निश को भी समझ लिया, एक साथ तीनों। ओ वाह। अगर थ्योरी में अभी भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो ना, जैसे ही आपका ये मॉड्यूल खत्म होगा वो हेल्प लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे उस हेल्प लिंक पे जाना है, आपको जो भी डाउट्स हैं, जिस भी मतलब इस मॉड्यूल में से जिस भी पार्ट में डाउट है, आप सिंपली वहां पे मेंशन करो। आपको ना मैक्सिमम बोल रहा हूँ 24 आवर्स मैक्सिमम, ठीक है, उसके अंदर ही आपको आपके क्वेरी का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब तक हम क्या समझ चुके हैं, टारगेट मार्केट क्या होता है, निश मार्केट क्या होता है, और माइक्रो निश क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। एसईओ से एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। एसईओ की सर्विस आप सेल कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास ना पूरी इंडस्ट्री है, किसको सेल करोगे, आईटी इंडस्ट्री है, एजुकेशनल इंडस्ट्री है, बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री। अब किसको सेल करो, सपोज करो आपने सेलेक्ट किया मैं एजुकेशनल इंडस्ट्री को सेल करूंगा। अब एजुकेशनल इंडस्ट्री में बहुत सारे टाइप है, किसको, किस में आप अच्छे हो, किसकी आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। एजुकेशन में डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है। मतलब किस टाइप की इंडस्ट्री में आपका जो मतलब पकड़ है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, ताकि आप ना अगर उनके इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई ब्लॉग लिखना है तो आप वो कर सको, बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, वो आप कर सको, उसको समझने में मतलब उनके पेज को आपको उनकी वेबसाइट को समझने में आपको दिक्कत ना आए। मतलब सपोज करो आपको पसंद है बस पढ़ना, समझना नहीं, ओके। आईटी में घुस जाओगे तो क्या करोगे, वहां पे तो बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ये बहुत चक्कर आने वाली है। तो समझ रहे हैं मैं क्या करूँ, एक सिंपल सी लैंग्वेज बताऊँ, उस मार्केट को पकड़ो, ठीक है। चाहे वो छोटा मार्केट ही ना, उसी मार्केट को पकड़ो जहां पे आपको ये पकड़ है, जहां पे आपके पास नॉलेज है, जिसके बारे में ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है, नहीं, जिससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज है, उसी मार्केट को पकड़ो। बाकी आने वाली वीडियो में हम देखें कैसे उस मार्केट से रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं।